प्यारे बच्चों नमस्कार। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग में, है ना। नंबर सीरीज लिखिएगा, नंबर सीरीज। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये नंबर सीरीज के अंतर्गत कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला जो आपका क्वेश्चन होगा कुछ ढंग का होगा। पहले क्वेश्चन को समझना है 2 4 6 8 10 या फिर ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 12, है ना। यहाँ पे दे देते हैं 8, यहाँ पे ऑप्शन कर देते हैं आपको, मान लीजिए कि है ना 13, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन 15, 14 ऑप्शन 16। ठीक है, दूसरा टाइप जो पूछा जाता है कुछ ढंग से पूछा जाएगा, है ना। मान लो कि 1 3 है, 5 है, 9 है, 11 है, और यहाँ पे ऑप्शन हम डाल देते हैं आपको 3, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन 9। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन जो करेगा वो कुछ ढंग से करेगा, है ना। कहेगा कि ये टाइप 1 हो गया आपका और ये आपका टाइप 2 हो गया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाट के स्थान पे कौन सा पद आएगा या अगला पद कौन आएगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन कहेगा एक और अंतिम और प्रथम पद को सही मानते हुए आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पद गलत है, बाकी में कौन सा पद गलत है। यानी कि गलत पद आपको जुटना होगा। गलत पद कौन है, गलत पद कौन है, मतलब यही दो तरह से आपका क्वेश्चन पूछता है। देख सकते हो, है ना। 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे सब लोग को पता है क्या होगा, 14 होगा, है ना। ये आपका आंसर होगा। नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे भी 1 3 5 7 9 11, यानी कि यहाँ पे 7 होना चाहिए, है ना। यानी कि कौन पद गलत है, तो कहोगे 8, सी आपका गलत पद है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7। ये समझने के लिए मैंने देखा था, टाइप को पहले समझ रहे थे कि टाइप कितने तरह का बनता है। यहाँ पे दो तरह का टाइप बनता है। एक में अगला पद या भाट के स्थान पे कौन सा पद आएगा वो क्वेश्चन में होता है, और दूसरा क्वेश्चन में होता है कि दिए गए श्रेणी में प्रथम और अंतिम पद अगर सही हो तो बीच में कौन सा पद है जो गलत है। गलत पद को चुनना है, क्योंकि ये सीक्वेंस पे चलता है। ठीक है, तो ये दो तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। खैर ये सब बातचीत तो क्वेश्चन देखकर हम समझ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस किस पैटर्न पे ये सीरीज बनाता है। ऐसे बनाने के लिए तो बहुत सा पैटर्न हो सकता है, लेकिन मेरे जो एग्जाम में आता है वो कौन कौन पैटर्न पे होता है ना। चलो उसकी बात कर ले, है ना। दोनों में एक ही कंसेप्ट आपका काम करेगा, बनाने का तरीका दोनों का एक ही होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि ये सीरीज को हम बनाए कैसे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसको हम पकड़े कैसे कि किस पैटर्न पे जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो पैटर्न बनाता है वो बनाता है एडिशन एंड सबट्रैक्शन पर। ठीक है, इसके अंतर्गत जो श्रेणी दिया जाता है ना। पहले एग्जांपल ले लें और इसको समझने का हम प्रयास करें। मान लो एक एग्जांपल मैंने लिया 2 8 14 24 34 और 48, और यहाँ पे भाट है। यहाँ पे आपको हम 4 ऑप्शन दे दें, 58 62 63 66 और 64। आपको बोले कि ये भाट के स्थान पे कौन सा पद आएगा, तो आप क्या कहेंगे। तो गौर से अगर तुम देखोगे, है ना, इस श्रेणी को, तो यहाँ से यहाँ की वृद्धि देखा जाए तो बहुत धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। तो जब कभी धीरे धीरे वृद्धि हो या धीरे धीरे कमी हो, है ना, जब धीरे धीरे वृद्धि हो या धीरे धीरे कमी हो, तो उसे आप एडिशन और सबट्रैक्शन पर सोचेंगे, जोड़ और घटा पर, वृद्धि और कमी पर सोचेंगे, है ना, जल्दी पकड़ में आएगा। जैसे अगर हम इसको जोड़ और घटा पर सोचते, वृद्धि है तो जोड़ पर सोचते हैं, तो यहाँ पे देखो तो +6 का इंक्रीज नंबर आ रहा है, यहाँ पर देखो तो +6 है, यहाँ पर देखो तो +10 है, यहाँ पर देखो तो +10 है, यहाँ पर देखो तो +14 है। यानी कि कहीं ना कहीं सीक्वेंस आपको समझ आ रहा होगा कि 2 बार 6 बढ़ा है, 2 बार 10 है, 2 बार 14 बढ़ेगा, यानी कि +14 होना चाहिए। यहाँ पे अगर +14 करोगे तो 8 4 12 के 2 बाकी 1 4 1 5 बाकी 6, यानी कि 62 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। नहीं माने 6 6 4 10 10 4 14, इस ढंग से सीक्वेंस चल रही है। ठीक है, चलिए इस पे एक एग्जांपल और कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 है, 5 है, 11 है, 22 है, 40 है, 67 है और 105 है। यहाँ पे आपको भाट है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके बीच में दे रहे हैं। पहला 156, दूसरा ऑप्शन आपको हम कह दूं 168, तीसरा ऑप्शन आपको दे दें 143, चौथा ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं 136 और पांचवा ऑप्शन 142। ठीक है, अब आपको हम पूछें ये भाट के स्थान पे क्या होगा, तो आप क्या करिएगा। ठीक है, ये हम देख रहे हैं एडिशन और सबट्रैक्शन। यहाँ पर भी देखो धीरे धीरे का वृद्धि हो रही है ना। अगर धीरे धीरे वृद्धि हो या धीरे धीरे कमी हो तो उसे जोड़ और घटा पर आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों को देखें तो हमें दिखाई दे रहा है +3 बढ़ रहा है, इसको यहाँ पे +6 बढ़ रहा है, यहाँ पे +11, यहाँ पे देखो तो +18, यहाँ पर देखो तो +27, यहाँ पर देखो तो 15 में से 7 गया 8 38। तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, पहला तो ये हमें पता करना है। ठीक है, तो ये सीरीज अगर पकड़ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो एक सीरीज और आप चला दें। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक सीरीज और देखो तो चलाकर, तो ये +3 बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो +5 बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो तो +7 बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो तो +9 बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो तो +11 बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो तो प्लस, समझ में आ गया होगा। यह सीरीज जो है 3 5 7 9 11, अगला क्या होना चाहिए, यहाँ पे 13 का वृद्धि होना चाहिए। अगर 13 का वृद्धि होगा तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 3 11 की एक बाकी है, 3 4 5 51 बढ़ेगा। नहीं कितना बढ़ना चाहिए, 51। तो आपका प्रश्न क्या होगा, प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आप कहोगे कि इसमें 51 का वृद्धि कर दो, यानी कि 5 1 6 5 156 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन में देखो पहला में ही है 156 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखो ये चीज जो है नंबर से जो है कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारी प्रैक्टिस पर। जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही इसमें हम आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 44 40 34, यहाँ पे बीच में ही भार दे दिया है, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 4। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, पहला 28, दूसरा ऑप्शन आपका है 21, तीसरा ऑप्शन आपका है 26, चौथा ऑप्शन है 19 और पांचवा ऑप्शन है 17। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 44 40 34 मतलब धीरे धीरे कमते जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे है ना आपका सीरीज में कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो हम सबट्रैक्शन पर देख लेंगे इसको, तो देखते हैं क्या हकीकत है। तो यहाँ से यहाँ देखो 4 कमा है, यहाँ से यहाँ 6 कमा है, यहाँ से यहाँ पता नहीं, यहाँ से यहाँ पता नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ देखो कि 12 कमा है, यानी कि 4 6 8 10 12, यानी कि यहाँ पे 8 कमना चाहिए और यहाँ पे 10 कमना चाहिए। तो 4 6 8 10 12 का सीरीज मेरा बन जाएगा। और अगर यहाँ से यहाँ 8 कमाइएगा तो 14 में से 8 गया 6, यानी कि कहीं ना कहीं आपका 26 हो जाएगा, और 10 कमाइएगा तो 16 हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन होगा सबट्रैक्शन और एडिशन पर। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन और कर लें ताकि और क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन और हम करते हैं, है ना। ये रहा क्वेश्चन 1438 1429 1417 1402
और यहाँ पे आपका दे दिया है भाट, और यहाँ पे चार ऑप्शन आपको है 1382, दूसरा ऑप्शन है 1278, तीसरा ऑप्शन है 1384, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1392 और पांचवा ऑप्शन आपका है 1387। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, कि भाट के स्थान पे क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, ज्यादा नहीं, कि 1438, 1429, 1417, 1402 कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमी हो रही है। तो धीरे धीरे कमी हो रही है तो बिल्कुल हमें यहाँ जोड़ घटाव कमी और वृद्धि पर देखना चाहिए। 8 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9 नहीं, यानी कि यहाँ पे 9 कम रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे देखोगे तो 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया कहोगे 2, यहाँ पे 12 कम रहा है ना। तो क्या यहाँ पे 15 तो नहीं कम रहा है? तो बिल्कुल 15 कम रहा है। गौर से देखो, 7 में से 2 गया 5 नहीं, 9 12 15 यानी कि 3 3 फिर 3 यानी कि क्या करना चाहिए? तो कहोगे 18 करना चाहिए। 9 3 12, 12 3 15 15 18, मतलब 3 3 बढ़कर कम से जा रहा है। अब 18 अगर इसमें कमाओगे तो आपका उत्तर क्या होगा? तो 12 में से 8 या कहोगे 4 होगा, ये 9 में से 1 गया 8 होगा, ये 3 आइए, यानी कि 1384 आपका उत्तर होगा, जो ऑप्शन सी में है। 88 आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जोड़ और घटाव पर जो चीज बनता है इस ढंग से बनता है। ऐसे एग्जांपल हम सीक्वेंस में आपको हम देंगे प्रैक्टिस के लिए, है ना, उसमें बनाइएगा तो आउट क्लियर हो जाएगा, है ना। हम सिर्फ यहाँ पे आइडिया दे रहे हैं कि धीरे धीरे कमी भी हो या धीरे धीरे वृद्धि हो तो उसको जोड़ और घटाव पर देखेंगे। ठीक है, तो ये था नंबर 1, है ना, नंबर 1 एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कुछ ढंग का चीज होता है। आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, है ना। अगला पैटर्न देखते हैं कि अगला पैटर्न वो किस पे चेंज कर सकता है। ठीक है, तो वो करता है गुना और भाग पर। अगला जो पैटर्न होता है वो गुना और भाग पर करता है। ठीक है, तो चलिए उस पर भी देखते हैं। तो नंबर 2 में जो चेंजिंग होगा, है ना, लिख लीजिएगा मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के आधार पे भी आपको सी दे सकता है ना, और भाग के आधार पे दे सकता है, गुना और भाग के आधार पे आपको दे सकता है। ठीक है, तो इस पे किस प्रकार से एग्जांपल दे सकता है उसको थोड़ा देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं 2 10 40 120 और 240, यहाँ पे कर देते हैं भाग। ठीक है, ऑप्शन भी दे देना। पहला ऑप्शन है 300, दूसरा ऑप्शन हमारा है 240, तीसरा ऑप्शन हमारा है 320, चौथा ऑप्शन आपका है 360 और पांचवा ऑप्शन है 380। चलिए बनाइए। ठीक है, क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी गुना पर या भाग पर आपका क्वेश्चन करेगा तो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसकी पहचान होगी अचानक उछाल, अचानक बढ़ जाना, यानी कि 2 से स्टार्ट हुआ है 240 पर पहुंच गया। अचानक उछाल जब नजर आए आपको, है ना, मतलब ज्यादा बहुत ज्यादा वृद्धि नजर आए, बहुत ज्यादा कमी नजर आए, है ना, तो समझ लेना योगा जो सीरीज है आपको गुना पर है या भाग पर है। बहुत ज्यादा कमी आया है गुना पर है, बहुत ज्यादा वृद्धि आया है, अचानक उछाल हुआ है तो गुना पर है, अचानक कमी हो गया है तो वो भाग पर है। उसी ढंग से आइडिया लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे अचानक उछाल हुआ है, इसका मतलब गुना पर हमको देखना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ देखते हैं तो गुना 5 नजर आ रहा है, यहाँ से तो गुना 4, यहाँ से यहाँ देखते हैं तो गुना 3, यहाँ से यहाँ देखते हैं तो गुना 2 नजर आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ क्या होना चाहिए? गुना 1 होना चाहिए। अगर गुना 1 करोगे तो 240 गुना 1 करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 240 नहीं 240, यानी कि आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस ढंग से मल्टीप्लिकेशन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे एक और एग्जांपल करते हैं कि और भी क्या वो चेंज कर सकता है गुना पर और भाग पर। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम आपके लिए और ले रहे हैं। ठीक है, 600 180 54 और यहाँ पे दे देते हैं भाग। यहाँ पे ऑप्शन आपको देते हैं 18, दूसरा ऑप्शन है 16.2, तीसरा ऑप्शन है 0.18, चौथा ऑप्शन है 27 और पांचवा ऑप्शन कर देते हैं 18.5। आपको बताना है कि ये भाग के स्थान पे क्या होगा। तो यहाँ पे भी आपको देखने से कुछ आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे भी अचानक 600 से 54 पर, यानी कि बहुत की कमी आई है ना, अचानक कमी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये भाग पर है या गुना पर है। ठीक है, तो अगर यहाँ से यहाँ देखोगे थोड़ा सा ध्यान देना, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ आइडिया न लगे, है ना, भाग वाला आइडिया मुश्किल होता है, तो 600 में 180 से भागा देकर देख लेना। ठीक है, 3 का 18 10 का 60। ठीक है, और अगर इधर से देखना चाहते हो तो 180 में 600 से भागा दे देना, 3 का 18 10 का 60। ठीक है, यानी कि अगर हम क्या इसको 3/10 आया ना, 3/10 करते हैं तो इतना आता है, तो देखो, तो 600 में अगर तुम 3/10 से गुना करोगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 180 3/10 करके देखो, तो 180 गुना 3/10 करेंगे तो 18 या 54 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये यही है, यहाँ पे भी होना चाहिए 3/10 का गुना, तो हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव, 4 या 12 के 2 बाकी 1 5 या 15 16 और बटा 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 16.2, यानी कि आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस ढंग से कहीं ना कहीं हमें सीक्वेंस को बनाना होता है, नंबर सिस्टम क्वेश्चन को बनाना होता है। ये अगर पकड़ में आ गया तो वो सीरीज आसान माना जाता है, पकड़ में नहीं आया तो वो सीरीज को हम कठिन मान लेते हैं, लेकिन हकीकत वो नहीं है। अगर पैटर्न समझ में आया तो तुरंत बन जाएगा, पैटर्न समझ में नहीं आया तो उसमें लगे रहोगे तभी नहीं बनेगा। बात को समझना, मतलब जितना चाहो उतना प्रैक्टिस करो तब जाकर कुछ क्लियर होगी, है ना, ये प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा। चलिए आगे इस पे और भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पर डायरेक्ट देता है ना, कभी कभी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन को जोड़ कर देता है, यानी कि गुना के साथ साथ जोड़ भी घटाव भी सबको शामिल कर देता है इसी के अंतर्गत, है ना। और आपसे क्वेश्चन करता है, वो कैसे करता है सो देखो। ये क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं, आपको ये कहता है 4 9 20, है ना, 43 90, ओके। और यहाँ पे आपको कर दिया है भाग। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, पहला है 182, दूसरा ऑप्शन आपका है 180, तीसरा ऑप्शन आपका है 185, चौथा ऑप्शन आपको दिया है 179, है ना। चलो एक पांचवा कर लेते हैं नन। अब आपको बताना है कि आपका आंसर कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 से 90 पर पहुंचने का मतलब कहीं ना कहीं, है ना, गुना अचानक उछाल तो नजर आ ही रहा है, तो गुना पर हम चेक करते हैं तो गुना पर हमें चेक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर गौर से देखोगे यहाँ से यहाँ, तो थोड़ा सा हम चेंजिंग कर रहे हैं। 4 दूनी 8 प्लस 1 हमको दिखाई दे रहा है, मतलब दुगना प्लस 1। यहाँ से यहाँ अगर आते हैं तो 9 दूनी 18 प्लस 2 नहीं, फिर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे दुगना तो समय हो रहा है, तो 2 गुना प्लस 3 करके देखो तो 2 दूनी 40 और 3 43। तो यहाँ पे भी अगर हम दुगना करके प्लस 4 करना होगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 10 बिल्कुल है। यहाँ पे अगर करोगे तो दुगना करके अगर 5 ऐड करना होगा तो 180 या 5 185 हो जाएगा, है ना। 185 आपका ऑप्शन में है। अब इस सीरीज को देखो, इसमें क्या किया है वो, इसमें वो किया है कि सबको तो डबल किया है। ठीक है, सबको वो डबल किया, उसके बाद 1 2 3 4 5 ढंग से, है ना, ऐड करते गया। पहले 1 ऐड किया, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, ये सीरीज बनाया। तो सीरीज बनाने के लिए वो स्वतंत्र है, बहुत सा पैटर्न हो सकता है सीरीज बनाने का। अगर वो पैटर्न हमें समझ आ जाती है तो हमारे लिए वो सीरीज जो है इजी हो जाता है, और पैटर्न समझ नहीं आता है तो ये सीरीज डिफिकल्ट लगने लगता है। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, आसानी से पकड़ में आ जाएगा जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना।
तो आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। तीन है, 5 है, 10 है, 12 है, 24 भी है भाई, है ना, 26 है, यहाँ पे भाट है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन आपको हम देते हैं 52, तीसरा ऑप्शन आपको हम कर देते हैं 54, चौथा ऑप्शन आपको हम दे दें 48 और पांचवा ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं, पांचवा ऑप्शन 30। आपको बताना है भाट के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए। देखने से सीधे पकड़ में आ रहा होगा, है ना, क्या यहाँ पे +2 हुआ है और इसका ये डबल हुआ है, यहाँ पे डबल हुआ है, 5 दूनी 10, एक बार जुटा एक बार, यहाँ देखो तो अगर यहाँ से यहाँ देखोगे तो +2 हो रहा है, यहाँ देखो तो गुना 2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ देखो तो +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ देखो तो गुना 2 होगा, यानी कि 26 दूनी 52 आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि बी आपका सही होगा। मतलब ये कि एक बार 2 हमारा जुट रहा है, एक बार 2 हमारा गुना हो रहा है, एक बार 2 जुट रहा है, एक बार 2 गुना हो रहा है, ध्यान से समझना, एक बार 2 जुट रहा है, एक बार 2 गुना हो रहा है। ठीक है, मतलब पहले 2 जुटा है, फिर 2 गुना हुआ है, फिर 2 से जुड़े हैं, फिर 2 गुना हुआ है, यानी कि पहले 2 का ऐड, फिर 2 गुना, फिर 2 का ऐड, दुगना, फिर 2 का ऐड, दुगना, इस ढंग से चल रहा है। तो इस ढंग से वो किसी भी ढंग से वो चीज को चला सकता है ना, और आपसे सवाल कर सकता है। ओके, तो चलिए हम लोग अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि और कौन सा पैटर्न पे वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है। मिटा दें इसको, मिटा दें। चलिए तीसरा जो आपका पैटर्न वो बना सकता है, वो बना सकता है स्क्वायर और क्यूब पर। ठीक है ना, स्क्वायर और क्यूब पर। अतः जब स्क्वायर पर हम लोग देखें तो यहाँ पे ध्यान देना है, कम से कम 30 तक वर्ग हमको याद चाहिए, है ना। 1 का वर्ग 1 हम लिख देते हैं, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। सब लोग को याद चाहिए, ऐसे आप लोग को तो याद होगा ही होगा, है ना, फिर भी एक बार हम लिख देना चाहेंगे। 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256 लिखते जाइएगा, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, है ना, 20 का वर्ग होता है 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग होता है 529, 24 का वर्ग होता है 576, 25 का वर्ग होता है 625, 26 का वर्ग होता है 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग होता है 841, 30 का वर्ग होता है 900। इतना हमको याद चाहिए। चलिए हटा लें। चलिए थोड़ा सा क्यूब को भी देख लें, है ना। क्यूब में याद रखना है आपको, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब होगा आपको 2197, 14 का क्यूब होगा आपको 2744, 15 का क्यूब होगा 3375, यानी कि 1 से लेकर 15 तक का क्यूब आपको याद चाहिए। ओके, चलिए इसको भी आप नोट कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं कि इस पे क्वेश्चन आके पूछेगा तो कैसे पूछेगा। ठीक है, तो हटाइए इसको। कहता है 1, 4, 16, 64 और यह है भाट, और यहाँ पे ऑप्शन है 256, दूसरा ऑप्शन हम लेते हैं 81, तीसरा ऑप्शन लेते हैं 144, चौथा ऑप्शन लेते हैं 196 और पांचवा ऑप्शन लेते हैं नन। ठीक है, क्या होगा इसको देखिए। तो अगर इसको आप गौर से देखें, है ना, तो कहीं ना कहीं यह सीक्वेंस जो है किस पे नजर आ रहा है, तो सबसे पहले स्क्वायर के ऊपर रहेगा। तो देखिएगा कभी भी सीक्वेंस में दिया गया पद अगर स्क्वायर हो या किसी का घन हो या स्क्वायर और घन के आसपास की संख्या हो, जैसे मान लो 126 दिखाई देता है, तो हम देख रहे हैं कि 5 के घन के निकट की संख्या है ना, तो उसको क्यूब और घन पे सोचना चाहिए, क्यूब और वर्ग पे सोचना चाहिए, वर्ग और घन पे, है ना, स्क्वायर और क्यूब पे सोचना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें लग रहा है यहाँ 1 का वर्ग नजर आ रहा है, ये 2 का वर्ग, है ना, ये 4 का वर्ग, ये 8 का वर्ग, यानी कि इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल, तो इसका डबल हो जाएगा कहीं ना कहीं 16, 16 का वर्ग हो जाएगा 256। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल इस ढंग से इसको आपको बनाना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और इस पे हम कर लें। लिखिएगा 5, 17, 37, 5, 17, 37, 65। ठीक है, ऑप्शन है पहला 101, दूसरा ऑप्शन है 97, तीसरा ऑप्शन है 99, चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है 95 और पांचवा है आपका 94। ठीक है, आपको इसका बताना है क्या होगा। तो इसको देखा जाए ये किस पैटर्न पे आपका आधारित है। तो देखो कहीं ना कहीं 4, 16, 36, 64 यानी कि वर्ग के आसपास की संख्या है, तो ये पैटर्न हमें समझ में आ गया कि 4 का वर्ग, सॉरी 2 का वर्ग प्लस 1 है। नहीं, इसको देखोगे तो 4 का वर्ग प्लस 1 है, 6 का वर्ग प्लस 1 है, ये क्या है भाई, तो 8 का वर्ग प्लस 1 है। तो यहाँ से अगर यहाँ का सीरीज आप देखेंगे, है ना, तो ये दिखाई दे रहा है 2, 4, 6, 8, अगला क्या आएगा, तो आएगा 10, तो हो जाएगा 10 के वर्ग प्लस 1 यानी कि 101 आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। लिखिएगा एक एग्जांपल और है आपके लिए, 1 है, 0 है, 5 है, 8 है, 17 है, 24 है, 37 है और उसके बाद भाट है, और उसके बाद आपका ऑप्शन दिया है 40, 48, 46, 43 और 52। आपको बताना है कि भाट के स्थान पे कौन सा टर्म होगा। ठीक है, भाट के स्थान पे कौन सा टर्म होगा। ठीक है, यहां पे भी हमें लग रहा है कहीं ना कहीं 4 का वर्ग प्लस 1, सॉरी 2 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग माइनस 1,
है ना, जहां बैठता है पहले वहां बैठाने का प्रयास करो। तो ये हो गया 2 का वर्ग प्लस ओवन, ये हो गया 3 का वर्ग माइनस ओवन, ये हो गया 4 का वर्ग प्लस ओवन, ये हो गया 5 का वर्ग माइनस ओवन, ये हो गया 6 का वर्ग प्लस ओवन। अगला आप समझ रहे होगा कि 7 का वर्ग माइनस ओवन आएगा, नहीं 49 में से 1 गया 48 आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी को लग रहा होगा कि इधर का क्या होगा, तो इधर का भी चीज कहीं ना कहीं इसी ढंग से होगा, है ना। 2 3 4 है तो यहाँ पे 1 का वर्ग माइनस 1 होगा, यहाँ पे 0 का वर्ग प्लस 1 रहा होगा, उसी ढंग से सीख रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। सब का वर्ग करके एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया है ना, ये ढंग से सीक्वेंस को बनाया। चलो एक एग्जांपल और कर दे, ठीक है। लिखिएगा 1 8 27, 1 8 27 यहाँ पे दे देते हैं भाग, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं 64, दूसरा ऑप्शन आपको हम कर देते हैं 66, तीसरा ऑप्शन 57 और चौथा ऑप्शन 37, पांचवा ऑप्शन आपको नन कर देते हैं। इसको किस हैसियत से आप देखिएगा भाई, ठीक है। तो स्पष्ट है यहाँ पे, हाँ 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, अगला क्या होगा भाई, तो 4 का क्यू यानी कि 64, नहीं तो कुछ ढंग से आपका क्वेश्चन होगा। तो किस पे था ये, क्यू पर, नहीं तो इस प्रकार से स्क्वायर और क्यू पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगला जो आपका सीक्वेंस बनाता है वो अल्टरनेट बनाता है, ठीक है। तो चलिए नंबर 4 में देखते हैं कि अल्टरनेट पर किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो अगला हम देख रहे हैं अल्टरनेट पर। अल्टरनेट जो सीक्वेंस होगा, अल्टरनेट का मतलब होता है ना, या तो एक शॉर्ट प्रोसीजर है या दो शॉर्ट प्रोसीजर है। इसकी पहचान जो होगा आपको संख्या में, श्रेणी में, है ना, कभी वृद्धि नजर आएगा और कभी कमी नजर आए। तो कभी वृद्धि या कभी कमी नजर आए तो समझना कि वो अल्टरनेट पर है ना। कभी वृद्धि और कभी कमी नजर आएगा, मतलब वृद्धि और कमी दोनों साथ साथ होगा, ये कह सकते हैं वृद्धि और कमी दोनों साथ साथ होगा। तो समझ लेना कहीं ना कहीं वो सीक्वेंस अल्टरनेट पर दिया हुआ है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज में यही अंतर है, इंक्रीज डिक्रीज में लगातार बढ़ेगा या लगातार घटेगा, लेकिन अगर अल्टरनेट होगा तो कभी वो बढ़ेगा कभी घटेगा, एक ही चीज में कभी कम कभी ज्यादा दिखाई देगा। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं तो ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 4 है, 8 है, 6 है, 11 है, 8 है, 14 है, 10 है, 12 है। और यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे दे रहे हैं 16, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन दे देते हैं आपको 7, और डी ऑप्शन दे देते हैं 17, और ई ऑप्शन आपको कर देते हैं 28। आपको बताना है कि यह सीक्वेंस में भाट के स्थान पे कौन सा टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो देखो देखने से ही साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा, नहीं यहाँ पे 2 5 4 मतलब पहले बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, कहीं ना कहीं वृद्धि कमी साथ साथ नजर आ रहा है। इसका मतलब यह सीक्वेंस जो होगा अल्टरनेट नंबर पर है, यानी कि इस ढंग से देखो तो एक को छोड़ के देखते हैं तो 2 बढ़ा, फिर देखो 2 बढ़ा, फिर देखो 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे देखो 2 बढ़ा, नहीं तो अब इसकी चीज कहीं जो बच गया उसकी चीज की बात करें तो यहाँ पे देखो 3 बढ़ा, यहाँ पर देखो 3 बढ़ा, यहाँ पर देखो 3 बढ़ा, यहाँ पर अगले भी क्या बढ़ना चाहिए तो कहोगे 3 बढ़ना चाहिए, यानी कि 14 और 3 17 आपका प्रश्न का जवाब होगा। कितना जवाब होगा तो कहोगे 17, 17 आपका ऑप्शन डी में है, अतः डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए एक एग्जांपल और कर ले, 2 6 10 5 9 13 10 14 18 भाट भाट भाट, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको ऑप्शन डाल दें, यहाँ ऑप्शन डाल देते हैं थोड़ा सा। पहला ऑप्शन है 12 14 16, दूसरा ऑप्शन है 15 20 25, तीसरा ऑप्शन है 14 17 20, चौथा ऑप्शन का है 16 17 25, और पांचवा ऑप्शन आपका है 17 21 और 25। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है हमारा भाई। तो इसमें भी पहले बढ़ा है फिर घटा है, यानी कि कहीं ना कहीं अल्टरनेट पर है। तो अल्टरनेट पर अगर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं अल्टरनेट है, यहाँ से यहाँ गया 6 और 3 9, मतलब 2 को छोड़कर, क्योंकि 3 को दिया हुआ है, इसका मतलब अल्टरनेट जो है कहीं ना कहीं 3 में से चल रहा है। तो 6 9 14, नहीं फिर 2 को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे, यानी कि यहाँ पे आपका वृद्धि +3 हुआ, फिर यहाँ पे वृद्धि +5, तो यहाँ पे होना चाहिए +7, यानी कि 14 और 7 21 होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो अगला चीज देखते हैं ये वाला को, अगर ये देखते हैं तो पुनः 2 को छोड़ के चलेंगे तो होगा 10 और 3 13, फिर 2 को छोड़ो, है ना, तो यहाँ पे भी 5 बढ़ा, 3 के बाद 5, फिर 2 को छोड़ो, यहाँ के बाद 2 तो यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं यानी कि यहाँ पे 7 बढ़ेगा तो 18 और 7 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो ये 2 है तो 2, फिर यहाँ पे 5 आया यानी कि +3 रहा, फिर यहाँ से आगे बढ़े 2 को छोड़ के तो ये वाला मिला, यानी कि +5 का वृद्धि हुआ, तो फिर इससे 2 को छोड़ के आगे बढ़ेंगे यानी कि यहाँ पे बढ़ेंगे तो +7 का वृद्धि होगा, तो 10 और 7 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर 17 21 25, 17 21 25, 17 21 25 आपका ऑप्शन ई में है, अतः ई आपका करेक्ट होगा 17 25 21, यही आपका प्रश्न का जवाब होगा 17 21 25। नहीं तो इस प्रकार से अल्टरनेट पर क्वेश्चन होता है। चलिए एक एग्जांपल और कर दे तो और क्लियर हो जाए। 6 8 10 11 14 14 भाट। चलिए ये है आपका अगला सीक्वेंस। अल्टरनेट की पहचान है ना, वृद्धि या कमी साथ साथ होगा, वृद्धि या कमी साथ साथ नजर आएगा, है ना, या फिर कोई अंक की पुनरावृत्ति हो, है ना, कोई अंक रिपीट करता हो, है ना, तब भी उसकी पहचान है ना अल्टरनेट की होती है। यानी कि यहाँ पर देखो 14 14 रिपीट कर रहा है, 14 14 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्टरनेट पर हमें नजर आनी चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, सिर्फ एक हम संभावना बता रहे हैं, है ना, कोई आवश्यक नहीं है कि पुनरावृत्ति होगा तो अल्टरनेट पर ही होगा, लेकिन लेमसन वो अल्टरनेट पर ही देखा जाता है कि अगर साथ साथ वृद्धि कमी साथ साथ हो रहा है, रिपीट कर रहा है ना, तो उसको हम अल्टरनेट गुना में भी हो सकती है कि रिपीट करे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो ठोस को नियम है, ठीक है, ये बात को समझिएगा, प्रैक्टिस सच्ची आपको कराएगा। तो यहाँ पे कैसे अल्टरनेट है तो गौर से देखो, तो अगर तुम देख रहे हो, है ना, यहाँ पे देखो 6 8 10 11 14 बढ़ा है, लेकिन फिर 14 आने का मतलब हो गया है कि नहीं बढ़ा, आना घटा, आप परिवर्तित रहा। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो +4 का वृद्धि नजर आ रहा है, चलो इसको रेड कलर से बना दें, ठीक है, यहाँ पे +4 का वृद्धि नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो +4 का वृद्धि नजर आ रहा है, तो एक छोड़ के बढ़ोगे तो यहाँ पे +4 का वृद्धि नजर आ रहा है, 18 होना चाहिए आपका प्रश्न का जवाब। नहीं और ऊपर में अगर देखते हैं तो यहाँ पे 8 और 3 11,
यहाँ पर देखो 11 3 14, यानी कि आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा +3 होगा, यानी कि 17 होगा। ठीक है, इस पे भी 4 ऑप्शन था, मैंने लिखा नहीं था, लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 18, दूसरा ऑप्शन आपका है 116, तीसरा ऑप्शन आपका है 25, चौथा ऑप्शन आपका है 21 और पांचवा ऑप्शन आपका है 26। अब आप चुन सकते हैं कि आपका आंसर कौन होगा, तो आपका आंसर भाट के स्थान पे 18 होना चाहिए, यानी कि ए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं है ना आपको सीरीज में क्वेश्चन मिलेगा। अब अल्टरनेट के बाद भी है ना और भी पैटर्न है ना, जिसके बारे में जैसे प्राइम नंबर पर चेंजिंग होगी, ठीक है, प्राइम नंबर पर होगी, फिर ओनली फॉर है ना रीजनिंग पे। ठीक है, इस ढंग से क्वेश्चन को हम आगे भी देखेंगे, देख लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप भी देखते हैं कि अगला टाइप क्या कहता है। ओके, तो अगला टाइप हमारा जो है वो है ग्रुप नंबर पे आधारित, है ना। ग्रुप नंबर पे अगला पैटर्न वो अपनाता है ग्रुप नंबर। ठीक है, तो लिखिएगा ग्रुप नंबर। ठीक है ना, ग्रुप नंबर में किस ढंग से क्वेश्चन करेगा सो भी हम देखें। यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं 5 8 13, है ना, और यहाँ पे है 21 34 55, यहाँ पे आपका है भाट। ठीक है, इस पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 79, दूसरा ऑप्शन आपका है 69, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे है 89, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 87, पांचवा ऑप्शन आपका है नन। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे चेंजिंग किस ढंग से किया है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजिंग का जो आधार बनाया है कहीं ना कहीं देखने के साथ लग रहा होगा 8 5 13 13 8 21, यानी कि कहीं ना कहीं इसको जो है ये जोड़ा है और यहाँ पे लिख दिया है, तो फिर इसको जोड़ेगा और यहाँ पे लिख देगा 13 8 21, फिर इसको जोड़ेगा और यहाँ पे लिखेगा एक 13 और 21 34, है ना, फिर इसको यहाँ पे जोड़ेगा और यहाँ पे लिख देगा, है ना, यानी कि 5 4 9 5 3 8, यानी कि 89 आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि सी आपका जवाब होगा। ठीक है, तो ये ग्रुप पर मतलब कहीं ना कहीं ग्रुप बनाकर बनाता है, यानी कि जैसे देखोगे तो यहाँ पे लग रहा होगा कि 8 5 13 13 8 21 1। ठीक है, इस ढंग से ये जोड़ कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं आपको। ठीक है, 3 8 11 19, 3 8 11 19 30 49 और यहाँ पर दे देते हैं भाट। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन 73, दूसरा ऑप्शन आपका 87, तीसरा ऑप्शन आपका 77, चौथा ऑप्शन आपका 79 और पांचवा ऑप्शन वो ले लीजिए 75। ओके, अब इसको देखो कि ये किस ढंग से है ना, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो कहीं ना कहीं ये भी है उसी ढंग का। 8 + 3 क्या हो गया 11, 11 + 8 क्या हो गया 19, है ना, 11 और 19 क्या हो जाएगा 30, उसी ढंग से 19 और 30 क्या हो जाएगा 49। ठीक है, तो फिर ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना होगा हमें, तो ये हो जाएगा 79, आपका प्रश्न का जवाब यानी कि डी। ओके, चलो एक एग्जांपल और कर लें तो कुछ कचरा है वो भी दूर हो जाएगा। 5 है, 2 है, 11 है, 23 है, भाट है। ओके, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिया है 254, दूसरा ऑप्शन आपका दिया 367, तीसरा ऑप्शन आपका है सी यानी कि 2196, चौथा ऑप्शन 235, पांचवा ऑप्शन 231। चलिए इसको देखा जाए किस पैटर्न पे है। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों को गुना किया है और उसके बाद +1 किया है, तो ये आया है 5 दूनी 10 1 11, तो फिर ये दोनों को भी गुना करके देखो, 11 दूनी 22 और +1 करोगे तो कितना हो जाएगा 23, नहीं तो कितना हो जाएगा ये 23 हो जाएगा। दूसरे ढंग से ये दोनों को भी गुना करना चाहिए, +1 करेंगे तो आंसर आना चाहिए, ये दोनों को गुना करोगे तो आएगा, है ना, 3 5 253, +1 करोगे तो आ जाएगा ये 4 5 2, यानी कि 254, 254, यानी कि ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 3 15 5 6 48 8 10 120 12 15, यहाँ पे है भाट। ऑप्शन है 225 245 और 1 352 215 255। चलिए बताइए क्या होगा। देखो तो कहीं ना कहीं ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख दिया है, ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिख दिया है, गौर से देखो 48, ये दोनों को गुना करके बड़े धाम को 20 से, तो ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखा जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कौन टर्म होगा पहले हमें पता करना होगा। इसके लिए एक काम और करो कि 5 + 1 6 हुआ है, नहीं 8 + 2 10 हुआ है, यानी कि 1 2 यहाँ पे बढ़ा होगा 3, बिल्कुल बढ़ा है। फिर देखो ये दोनों में जो अंतर है क्या है 2 का, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा तो यहाँ से भी 2 बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे 17 होना चाहिए। नहीं, अब यहाँ पे क्या करोगे तो 17 गुना 15 गुना 17 करके यहाँ लिखा जाएगा, तो 15 गुना 17 यानी कि 16 का बल 256, यानी कि 255 होगा, नहीं कम 255, यानी कि आपका उत्तर होगा ई। ठीक है 255। तो कहीं ना कहीं है ना ग्रुप नंबर पर इस ढंग से आपको सीक्वेंस बनाता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ऐसा करते हैं अगला टाइप जो होगा है ना वो किस पे होगा उसे भी हम देख लेते हैं। ओके, तो लिखिएगा नंबर 6 में प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर आभाज्य संख्या है ना, ये कहता है एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य ना हो, यानी कि 2 3 5 7 11 13 19, इस ढंग से ये प्राइम नंबर होता है जो केकरो से न कटे, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन एक से बड़ी होना चाहिए। एक ना तो है ना कटने वाला मतलब एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या से है। ठीक है, तो इसके भी आपका सीक्वेंस देखने को मिल जाएंगे, है ना। इस पे कैसे मिलेंगे, है ना, ये यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखा दूं, 17 है 19 है 23 है 29 है 31 है ना, यहाँ पे भाट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन दे दूं 37, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे दे 35, तीसरा 34, चौथा ऑप्शन मान लो 39 और पांचवा ऑप्शन आपका नन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को गौर से अगर देखोगे है ना तो सब देखने में लग रहा है कोई कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल प्राइम पर सोचो, है ना, यहाँ से यहाँ देखो अगला प्राइम मिला है ना, 19 के बाद अगला प्राइम मतलब न कटने वाला 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद अगला प्राइम अभाज्य संख्या 31, 31 के बाद है ना 32 नहीं 33 नहीं 34 नहीं 35 नहीं, कौन होगा 37 होगा। ठीक है, तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा 37, यानी कि ये, यानी कि अगला अगला प्राइम नंबर आपको मिला है, अगला प्राइम वो लिया है। ठीक है, तो उसी ढंग से आपको क्वेश्चन करेगा अभाज्य संख्या पर। चलिए इस पर एक एग्जांपल और कर लेते हैं। लिखिएगा अगला है एक एग्जांपल 3 4 6 8 12 14
18 भाट, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है 20, दूसरा ऑप्शन आपका है 22, 24, 23, 25, ठीक है। चलो इसको देखो इसमें क्या कहता है। तो इसमें अगर तुम देखोगे गौर से, ठीक है, तो देखो ये 2 + 1 है, 3 + 1 है, और ये 5 + 1 है, और ये 7 + 1 है, ये 11 + 1 है, ये 13 + 1 है, और ये 17 + 1 है। कहीं ना कहीं आप अगर इसको गौर से देखोगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 कहीं ना कहीं प्राइम नंबर है ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, देखो बीच में यहाँ पे 17 छूट गया है, 11, 13, 17 है ना, 19, 23 ये ढंग से होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार कौन संख्या है, प्राइम नंबर है, और उसमें एक एक ऐड हुआ है, तो अगला प्राइम कौन मिलेगा, 17 के बाद तो कहोगे 19 मिलेगा, उसमें +1 होगा, यानी कि आपका उत्तर कौन हो जाएगा, 20, यानी कि ये, ठीक है। तो इस ढंग से प्राइम नंबर पर आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, है ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, है ना, उसके बाद 29, इस ढंग से आपका लगातार प्राइम नंबर पे आधारित क्वेश्चन आपको कर सकता है। चलिए इसके अलावा भी कहीं आपको पूछ सकता है, उसको भी साथ देख लेंगे, है ना। हाँ, तो और भी पैटर्न एक और बनता है, ठीक है, उस पर भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसको भी देख लिया जाए, ठीक है। तो लिखिएगा अगला ओनली फॉर रीजनिंग, है ना। ये जो क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन कितना हो गया, 7वां, लिखोगे 7वां ओनली फॉर रीजनिंग, यानी कि यह कहीं ना कहीं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, है ना। वो कैसे, सो देखो बढ़िया से समझना इसको। कहता है 1, 23, उसके बाद 456, उसके बाद 7891, और उसके बाद आपका है भाट, है ना। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा ये 23, 45, दूसरा ऑप्शन 12, 34, 5, तीसरा ऑप्शन 0, 11, 22, चौथा ऑप्शन 0, 12, 34, और पांचवा ऑप्शन 0, 11, 12, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसको देखने से आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पे 1 अंक, यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे 4 अंक, आगे आना चाहिए 5 अंक, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे कैसे बढ़ा है तो कुछ नहीं किया है वो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद पुनः 1 पे आ गया है, 1 के बाद आपका आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 4 के बाद 5 अंक आना चाहिए, यानी 23, 45, 6, यानी कि अब यहाँ पे देखो कितना ये, है ना, चतुराई से क्वेश्चन दिया है, 23, 45, 6 आ रहा है, और 23, 45 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन 6 नहीं है, तो क्या इसको उत्तर करोगे, नहीं करोगे। तो क्या ये कोई और चेंजिंग पर है, तो हाँ सर ये कोई और चेंज पर आधारित है। चलो आप उस पैटर्न को हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, ये तो मेरा उत्तर होने से गया भाई, तो कौन पैटर्न हो सकता है, तो देखते हैं, है ना। कहीं ना कहीं 1 के बाद स्टार्ट किया है 2, 3, 3 के बाद स्टार्ट किया है 4, 5, 6, 6 के बाद स्टार्ट किया है 7, 8, 9, और 9 के बाद होता है 10, 10 में से 1 अंक यहाँ पे लिया है, बाकी इस अंक को यहाँ पे रख दिया जाए तो 10 के बाद आपका होगा 11, 11 के बाद होगा 12, है ना, 5 अंक 2, 2, 4, 5 अंक तो ये वाला है, तो 0, 11, 12, हाँ बिल्कुल है, आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा ई। गौर से यहाँ पे समझने वाली बात है, 1, 23, यहाँ पे 4, 5, 6 था, 7, 8, 9, 1 था, यहाँ पे भाट था, ठीक है। तो मैंने एक तरीका देखा कि 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद फिर स्टार्ट 1 से, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, है ना। एक उत्तर ये भी मिला रहा था, लेकिन ये ऑप्शन में था ही नहीं, 23, 45 तक हमें मिला था, लेकिन 6 हमें नहीं मिल रहा था, है ना। तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसका नाम भी मैंने रखा है ऑन रीजनिंग पे आधारित, थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन वाली होगी, लेकिन कोशिश करना है बन जाएगा। इस पर भी हम 0 एग्जांपल आपको करा देंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं। ये क्वेश्चन है, मान लो 11, 10, भाट, 100, 1001 है। यहाँ पे ऑप्शन आपको हम दे दूं 112, दूसरा ऑप्शन दे दें 110, तीसरा ऑप्शन आपको दे दें 111, चौथा ऑप्शन आपको दे दें 101, पांचवा ऑप्शन आपको दे देना। चलिए किस पैटर्न पे आधारित है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो यहाँ पे अगर देखते हो तो कहीं ना कहीं ये 11 से 10 पे तो है नहीं, बढ़ रहा है ना। पहले तो ये 1 बदल गया है 0 में, है ना, 1 कट के क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेंजिंग पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे देखो इसके बाद 1 और आ गया है अंत में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, पहले 1 को बदलो 0 में, फिर एक और अंक यहाँ पे ले आओ तो 1 आएगा, मतलब 1 को मैंने यहाँ पे हम ले आया तो 101 हो गया। फिर इसे इसमें चेंजिंग करेंगे तो क्या करेंगे, तो 1 को बदल देंगे 0 में, या 1 जो है उसको बदल देंगे 0 में, ठीक है, या 1 जो है यहाँ पे उसको बदल देंगे 0 में, तो हो जाएगा 100, ठीक है। फिर 1 अंक और यहाँ पे ले आएंगे तो हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 101, ठीक है। आप ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये देखो। अगर नहीं समझ आ रहा है, देखो पूरा चीज बनाकर आपको समझा देते हैं। 101 है, 100 है, और 1001 है ना, ये आपका उत्तर हुआ है। क्या किया है कि पहले 1 को वो 0 में कन्वर्ट किया, और इसमें क्या किया था 1 और ला दिया, फिर इसे इसमें क्या किया था 1 को ये 0 में कन्वर्ट किया, फिर 1 इसके बाद ला दिया, बस ये चीज है इसको, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और देखो तो और क्लियर हो। एक 134, 356, अगला है 467, और यहाँ पे है भाट। ऑप्शन यहाँ पे दिया है 579, दूसरा ऑप्शन है 589, तीसरा ऑप्शन है 568, चौथा ऑप्शन 478, और पांचवा ऑप्शन 578। यह है आपका क्वेश्चन 578 है, ठीक है। चलो इसको देखो ये क्या चेंज किया है। तो अगर देखोगे गौर से तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ दिखाई दिया, तो यहाँ से यहाँ +1 बढ़ा, +1 बढ़ा, +1, यानी कि 1 से 2, 3 से 4, 4 से 5 हो गया। इससे इसमें भी चेंजिंग अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको चेंजिंग दिखाई देगा, 2 से 3 हो गया है, 4 से 5 हो गया है, 5 से 6 हो गया, यहाँ पर भी +1 +1 +1 हो रहा है। यहाँ से भी अगर यहाँ चेंजिंग देखोगे तो बिल्कुल वही चेंजिंग होगा, ठीक है। 3 से 4, 5 से 6, 6 से 7 नहीं, तो अगला वहाँ पे चेंजिंग क्या होगा, तो गौर से देखो, यहाँ से यहाँ होगा तो +1 होगा, फिर क्या होगा +1, फिर क्या होगा +1, यानी कि सब में +1 +1 +1 कर दोगे, आपका उत्तर निकल जाएगा, यानी कि 5, 7, 8, यानी कि 578, यानी कि ई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और इस पे एक टाइप का क्वेश्चन बनता है जो बहुत ही आसान होती है, उसे भी हम देख लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। लिखिएगा एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन, 13 है, 21 है, 29 है, 34 है, 43 है, 92 है, 12 है, और यहाँ पे भाट है। और यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका यहाँ लिख दूँ 94, दूसरा ऑप्शन 96, तीसरा ऑप्शन 84, चौथा ऑप्शन 90, और पांचवा ऑप्शन 31। चलो इसको देखो तो
ये कुछ इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ अगर चेंजिंग देखो तो पकड़ में आ जाएगा आपको, सिर्फ अंक का क्रम बदला है, यानी कि 3 4 था, 4 को इधर 3 को इधर। यहाँ से यहाँ देखो 29 था तो इसको लिख दिया 92, यहाँ से देखो 21 था तो ये हो गया अंक पलट के 12, 13 है तो ये अंक बदल के क्या हो जाएगा 13 है तो 31, आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि ई। ठीक है, तो ये था आपका रीजनिंग पे आधारित सीक्वेंस सीरीज। तो दोस्तों यहाँ पे गौर करना है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर कि कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। हमने तो टाइप बाय टाइप किस पैटर्न पे, है ना, मैक्सिमम पैटर्न पे मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा भी वो चेंजिंग करके दे सकता है, वो स्वतंत्र है। ठीक है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आती है तो अगर समझ में पैटर्न आ जाती है तो बहुत ही आसान हो जाता है, और अगर सिंपल ही सीक्वेंस अगर समझ में नहीं आएगा तो वही आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसका माइंड मत करना, है ना। 5 में से अगर एक ना बनता है तो दिमाग खराब मत करना, है ना। पहला काम आपका है कि जितना इसकी प्रैक्टिस करो, है ना, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम इसमें डेवलप होगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन आए हमारे सामने भी तो उस पैटर्न को हम भी ना समझ पाए, और तुम आराम से समझ लो। ये डिपेंड करता है कि जिसमें हम देख रहे हैं उसमें जो ये पैटर्न पर चेंज कर रहा है वो हमारे दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ जाता है तो समझ में आ जाती है। ठीक है, तो बस इस पे हम आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, पहले उसको मन भर बनाइए। ठीक है, और उसके बाद मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय। प्यारे बच्चों नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 6 का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, बनाएंगे, उसके बाद आंसर देंगे, तब मेरा डिस्कशन देखिएगा, है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि पहले आप उसको खुद से बनाएं। ठीक है, हम उसी सीक्वेंस में बताने वाले हैं जिस सीक्वेंस में आपको थोड़ी दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे, है ना, यानी कि वृद्धि और कमी पे आपका जो सीक्वेंस होता है वो किस प्रकार का होता है ना, इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज सेशन का पहला क्वेश्चन। ओके, उम्मीद करते हैं इसको जरूर बनाइएगा। ये रहा आपका स्क्रीन पे, हम भी यहाँ पे रेडी हो जाए। 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है, और यहाँ पे आपका भाट है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा, यहाँ पे 2 बढ़ा, तो यहाँ पर भी 2 बढ़ना चाहिए, यानी कि आपका ऑप्शन कौन, उत्तर कौन होगा, 16। 16 यानी कि आपका उत्तर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग बनाए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए उसका उत्तर दीजिए। 20 है, 32 है, 45 है, 59 है और 74, यहाँ पे आपका भाट है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर बिल्कुल यहाँ से यहाँ देख रहे हैं 12 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं 13 का वृद्धि, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं 14 का वृद्धि, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं 15 का वृद्धि आ रहा है, तो यहाँ वृद्धि आपका आएगा 16 का, यानी कि 90 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। नहीं, 90 यानी कि आपका उत्तर बी होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। 9, 19, 30, 42, 55, 69, यहाँ पे आपका भाट। चलिए इसको देखिए, इसका क्या स्थिति है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 10 की वृद्धि नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 11 का वृद्धि, यहाँ से देखा जाए तो 12 का वृद्धि, यहाँ से देखा जाए तो 13 का वृद्धि, यहाँ से देखा जाए तो 14 का वृद्धि, तो अगला क्या होगा भाई, तो कहेंगे 15 का वृद्धि होगा, यानी कि 9 5 14 के 4 बाकी 1 से 1 7 8, यानी कि 84 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन देकर मार लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। ओके, अगला है 10, 18, 28, 40 और यहाँ पे है भाट। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या होगा जल्दी बताइए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्लस 8 बढ़ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 10 बढ़ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं तो 12 बढ़ रहा है। नहीं, तो 8 10 12, यानी कि अगला में क्या बढ़ना चाहिए 14। 14 का मतलब आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 54। ठीक है, क्या हो जाएगा 54। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। ये है 1 3 7 13 21 और यहाँ पे है भाट। चलिए इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होना चाहिए। अगर गौर से देखिएगा तो प्लस 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 3 4 7, नहीं, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है जी, यहाँ पे 4, यहाँ पे अगर देखिएगा तो कहेगा 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिएगा 8, तो यहाँ पे 10 बढ़ना चाहिए। नहीं, 2 4 6 8 10। ठीक है, 10 का मतलब आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 31। उम्मीद करते हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चन आप जरूर बना लिए होंगे और बना रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है 15 20 30, उसके बाद है भाट। देखिए कंफ्यूजन क्वेश्चन नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर आप देखते हैं तो 5 की वृद्धि, यहाँ से यहाँ देखते हैं तो 10 की वृद्धि। अब यहाँ से यहाँ क्या वृद्धि होगा, तो पहले हम इंक्रीज की प्राथमिकता देंगे 5 10, उसके बाद 15 का वृद्धि होगा, यानी कि आपका उत्तर कौन हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, और 45 आपका जो भी ऑप्शन में है यानी कि डी में है, तो डी आपका सही होगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी को लगा होगा कि 5 बढ़ा तो फिर 10 बढ़ा तो फिर 20 भी तो बढ़ना चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं, 50 में मेरा प्रश्न का उत्तर होगा, नहीं होगा। उसके बाद और भी संभावना बन सकता है, 5 बढ़ा 10 बढ़ा, 5 बढ़ा 10 बढ़ा, पुनः 5 बढ़ा, ये भी हो सकता है, यानी कि आपका प्रश्न का उत्तर 35 भी हो सकता है। यानी कि ये सारे कंफ्यूजन से लगा हुआ ये क्वेश्चन है ना। लेकिन जब इंक्रीज पे आधारित क्वेश्चन हो तो बिल्कुल हम सीक्वेंस बढ़ाने का पहला प्रश्न कर देंगे 5 10 15 20 25 इस वाला का। ठीक है, अतः इस ख्याल से आपका उत्तर जो है आपका 45 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, और ऐसा इतना मतलब सीक्वेंस से मैंने कम का नहीं होगा आपके एग्जाम में, है ना। एक आध कहीं ना कहीं टर्म और देगा, जैसे यहाँ 45 देता, जैसे ये क्वेश्चन को ऐसे वो करके दे सकता था। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर दे देता 45 और उसके बाद आगे आपसे पूछ सकता था, तब तो क्लियर हो जाता कि यहाँ पे 5 बढ़ा 10 बढ़ा फिर 15 बढ़ा, तो सीक्वेंस प्रकार में आ जाती। अगला क्या बढ़ेगा 20, यानी कि 65 होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा आपका क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। 2 है 5 है 8 है 11 है 14 है और यहाँ पे भाट है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए क्या कहता है। तो ये बहुत आसान सा है, यहाँ पे प्लस 3 का वृद्धि, यहाँ पे प्लस 3 का वृद्धि, यहाँ पे भी प्लस 3 का वृद्धि, यहाँ भी होगा प्लस 3, यहाँ पे भी होगा प्लस 3, यानी कि आपका प्रश्न का जवाब हो जाएगा 17। ठीक है, जो भी ऑप्शन में है मान लीजिए। अगला क्वेश्चन को देखा जाए।
30 है, 42 है, 56 है, 72 है और यहाँ पे 62 है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कैसे है। तो इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ से यहाँ आपका 12 बढ़ते नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ 14 बढ़ते नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए तो क्या 16 बढ़ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल 16 बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगला स्वाभाविक है कि 18 बढ़ेगा, 18 बढ़ेगा तो 8 2 10 का सुना बाकी है, 7 8 9 यानी कि 90 आपका प्रश्न का जवाब होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 6 13 14 नहीं 22, उसके बाद है 33, उसके बाद है आपका 62। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को क्या कहेंगे आप? तो कहीं ना कहीं ये है 5, ये है 7, यहाँ पे बढ़ गया 5 2 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, यानी कि आपका उत्तर होगा 46। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर तो बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन इजी नहीं है, बशर्ते कि हमने एक ग्रुप को एक साथ क्वेश्चन को देख रहा है तभी इजी लग रहा है। अगर ये मिक्स में आएगा तो आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए पहले इसी ढंग से है ना आप बनाना स्टार्ट करिए, वो भी नहीं सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको मिक्स करके भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मिक्स करके इसी क्वेश्चन को मिक्स करके आपको हम दे देंगे। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करें, समझे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 10 20 33 49 68, उसके बाद है 62। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। चलो बनाओ। तो ए हो गया +7 बढ़ गया, ए +10 बढ़ गया, ए +13 और ए बढ़ गया +16, ये बढ़ गया +19। देखो तो नहीं तो ए 19 से 3, देखो यहाँ पे 3 3 3 3, तो यहाँ पे 3 यानी कि 22 बढ़ जाएगा। 22 का मतलब होगा 8 2 10 का सुना बाकी है, 8 1 9 यानी कि 90 आपका प्रश्न का जवाब होगा। ठीक है, चलो आगे अगला क्वेश्चन में। हम चूंकि एक साथ हम इंक्रीज वाला डिक्रीज वाला क्वेश्चन को हम सीक्वेंस में देख रहे हैं बनाने के लिए आसानी के लिए, हम प्रैक्टिस के लिए आपको इसको मिक्स करके आपको हम दे देंगे, है ना? उससे आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगी। ओके, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि 14 है, 21 है, 29 है, 38 है, 48 है, 59 है और यहाँ पे 62 है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे आगे बनाकर देखोगे आपको नजर आएगा तो कह रहा हो कि +7, ये बढ़ रहा है +8, ये बढ़ रहा है +9, ये बढ़ रहा है +10, ये बढ़ रहा है +11, तो अगला बढ़ेगा +12 यानी कि 71 आपका प्रश्न का जवाब होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। 2 है, 8 है, 14 है, 24 है, 34 है, 48 है, यहाँ पे 62 है। ठीक है, चलिए कैसे है भाई तो देखा जाए। तो यहाँ पे +6 बढ़ रहा है, यहाँ पे +6, यहाँ पे +10 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी +10, यहाँ पे +14 बढ़ रहा है। अगला क्या बढ़ेगा? तो 2 बार 6, 2 बार 10, 2 बार 14 बढ़ना चाहिए, यानी कि 8 से 12 के 2 बाकी 1 4 5 यानी कि 62 आपका प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कहा है, 2 बार यहाँ पे 6, यहाँ से यहाँ बढ़ गया है +4, फिर 2 बार 10, यहाँ से यहाँ बढ़ गया +4 ना, फिर 2 बार 14, फिर आगे बढ़ेगा +4 यानी कि 18, फिर 2 बार 18 बढ़ेगा। तो कुछ ढंग से सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 2 5 11 23 47, उसके बाद दिया है 62। चलो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा इसको देखो। तो ये हो गया +3 का वृद्धि, ये हो गया +6 का वृद्धि, ये हो गया +12 का वृद्धि, ये हो गया +24 का वृद्धि होना चाहिए, बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा कैसे भाई? तो कहीं ना कहीं आपका ये सीक्वेंस जो है ना 3 गुना का 2 गुना, फिर ये 2 गुना, फिर ये 2 गुना, तो फिर ये क्या होगा 2 गुना, यानी कि यहाँ आपका बढ़ना चाहिए 48, नहीं 24 दूनी 48, तो 48 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 8 7 15 का 5 बाकी 1 4 4 8 1 9 यानी कि 95 हो जाएगा। ठीक है, 95। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है 3 है, 5 है, 9 है, 15 है, 23 है, 62 है ना, और उसके बाद एक और दे दिया है 45। ठीक है, और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को तो हमें लिखना नहीं है। ठीक है, चलिए देखा जाए इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे 2 बढ़ा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या 6 बढ़ा है? बिल्कुल 6 बढ़ा है, तो यहाँ पे 8 बढ़ा होगा, और यहाँ पे 10 बढ़ा होगा तो हो जाएगा ये 33 नहीं, और यहाँ पे आपका 12 बढ़ेगा तो हो जाएगा 45, यानी कि 33 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, 33। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 5 है, 9 है, 17 है, 33 है, उसके बाद 62 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा। तो कहोगे यहाँ पे 4 का इंक्रीज, यहाँ पे 8 9 8 17, तो यहाँ पे क्या 16 का इंक्रीज है? देखो तो 713 के 3 बार, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ 32 का होगा, समझ गया होगा, यानी कि हो जाएगा 5 65 आपका प्रश्न का उत्तर। अगर गौर से यहाँ पर देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका ये डबल होकर बढ़ा है, इसका ये डबल, इसका ये डबल, नहीं आगे वृद्धि होगा 32 दूनी 64। ठीक है, 65 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 8 12 17 23 62, उसके बाद 38 दिया हुआ है। चलो इसको देखो, इसका उत्तर क्या होगा। ये हो गया +3, ये हो गया +4, ये हो गया +5, ये हो गया +6। ठीक है, ये हो जाना चाहिए +7 यानी कि 27 7 30, और ये हो जाएगा +8 यानी कि 38, यानी कि आपका आंसर कौन हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ो। ये कहता है 1 है, 9 है, 17 है, 33 है, 49 है, 73 है, यहाँ पे आपका 62 है। ठीक है, चलो इसमें क्या परिवर्तन है इसको भी देख लिया जाए। आप वीडियो को पॉज करके है ना पहले उत्तर दीजिएगा, तब डिस्कशन देखिएगा। हम तो फास्ट लगातार सब हम बताते जा रहे हैं, है ना, इसमें आपको करना नहीं है, प्रैक्टिस पे सारा चीज होगा। 8, ये भी हो गया 8 9 8 17, ये भी 8, ये भी 8, लेकिन यहाँ पे 13 में से 7 गया 6 और 16 नहीं, यानी कि इसका डबल हो गया। तो क्या यहाँ पर भी 16 बढ़ा है? बिल्कुल 16 बढ़ा है। तो अब यहाँ पर देखो 32 तो नहीं बढ़ा है, देखो तो 8 8 16 16 24 लगता है बढ़ रहा है। 9 4 13 के 3 बाकी 1 4 तो हाँ 24, तो यहाँ पर भी क्या बढ़ जाएगा 24, आपका उत्तर हो जाएगा 4 3 7 7 2 9 यानी कि 97। ठीक है, ये बढ़ा कैसे? तो गौर से देखो, यहाँ से यहाँ हुआ, फिर ये वाला 24 24, इसमें क्या चेंजिंग हुआ है? तो तुम कह सकता है कि है ना 8 गुना 2 हुआ है,
और फिर इसमें क्या चेंज हुआ है, तो 8 गुना 3 का चेंज हुआ है 24। फिर अगला में हो जाएगा 832 32 बढ़ेगा, उसी ढंग से सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, अगर सीक्वेंस पकड़ में आ जाती है तो वही सीक्वेंस आसान हो जाता है, ना तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 14 22 7 14 22 31 41 और यहाँ पे है आपका भाट। ठीक है, चलो इसको देखो ये क्या कहता है। तो इसमें चेंजिंग 7 का नजर आ रहा है, इसमें चेंजिंग 8 का, इसमें चेंजिंग 9 का, इसमें चेंजिंग 10 का, तो अगला चेंजिंग होना चाहिए 11 का, यानी कि 52 आपका प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। ठीक है, कहता है 2 5 11 23 2 5 11 23 47 और यहाँ पे आपका है भाट। ये आपका क्वेश्चन। चलो ये कैसे चेंजिंग किया है तो देखो, है ना, धीरे धीरे बढ़े तो जोड़ घटा पर ही देखना। तो यहाँ पे हो गया +3, यहाँ पे हो गया +6, यहाँ पे हो गया +12, यहाँ पे हो गया +24, है ना, मतलब 3 का डबल, 6 का डबल, 12 का डबल, 24 का डबल, 48 हो जाना चाहिए, यानी कि 8 7 15 के 5 बाकी 95 आपका प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, 95। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 11 18 27 38 उसके बाद है भाट। चलो इसको देखा जाए ये क्या कहता है। तो ये हो गया +7, ये हो गया 9 8 17 +9, तो क्या ये 11 बढ़ा है, बिल्कुल 11 बढ़ रहा है, यानी कि अगला 13 बढ़ना चाहिए। कहो कैसे, तो 2 2 9 2 11 फिर, ठीक है, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 51। चलिए आगे बढ़ो, सभी जी लगा होगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, आएगा, इंक्रीज और डिक्रीज समाप्त होने के बाद आएगा। ये कैसे बढ़ रहा है, तो कहोगे यहाँ से यहाँ +1, यहाँ से यहाँ +2, यहाँ से यहाँ +4, यहाँ से यहाँ +8, यहाँ से यहाँ +16, तो यहाँ से यहाँ +32 हो जाना चाहिए, यानी कि 5 65 आपका प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। देखो बार बार हम बोल रहे हैं कि चूंकि इकट्ठे एक साथ आपको इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन है ग्रुप में, इसलिए इजी लग रहा है ना, पहले इसको बना ले, उसके बाद इसका मिक्स क्वेश्चन को बना लीजिएगा, है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, थोड़ा सा मेहनत करो, है ना, मेहनत से मत उबना नहीं है, उबोगे है ना, तो उबने वाला कहा गया कहावत नहीं कि डूबता है, इसलिए एक क्वेश्चन को बनाओगे ऐसा महसूस होगा कि तो हम जानते ही हैं, है ना, बिल्कुल आप जानते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन आपको अगर हम मिला के डालेंगे तो आपको कठिन लगेगा। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं +4 का वृद्धि, +8 का वृद्धि, +12 का वृद्धि, यहाँ पे देख रहे हैं तो 4 8 12 16 होना चाहिए था, 16 का है ना, 4 8 12 16 4 20 होना चाहिए, 20 है ना, तो यहाँ पे 24 होना चाहिए, यानी कि 86। तो ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ, है ना, यहाँ पे भी एक चीज चल रहा है +4 का, है ना, फिर +4 का, फिर +4 का, फिर +4 का, फिर +4 का, यहाँ पर भी एक चीज चल रहा था, है ना, उसी ढंग से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 0 2 0 2 6 12 0 2 6 12 और उसके बाद है भाट। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या होना चाहिए, तो तुम कहोगे यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ का वृद्धि 2 नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 6, तो यहाँ से यहाँ 8, यानी कि 12 8 20 आपका प्रश्न का जवाब होगा, है ना, 2 4 6 8 10 ढंग से बढ़ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 9 है 16 है 30 है 58 है, उसके बाद भाट। चलो इसको देखो, इसका क्या होगा, तो यहाँ पे भी देखो तो +7 बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो तो +14 बढ़ रहा है, यहाँ पर देखो तो +28 बढ़ रहा है, यानी कि डबल बढ़ रहा है, 7 दूनी 14 14 28 दूनी 56 बढ़ना चाहिए यहाँ पे, यानी कि 814 का 4 बाकी है, 5 10 11 114 आपका प्रश्न का जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए ये क्वेश्चन है 165 195 255 285, उसके बाद है 345 और उसके बाद है भाट। जल्दी पकड़ो क्या होगा। तो अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 30 का वृद्धि, यहाँ पे भी देखो घटाकर तो 30 ही आ रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है, 5 9 3 12 नहीं 30 नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 0 15 में से 9 गया 6 60 आ रहा है जी। यहाँ से अगर देखते हैं तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 5 गया 3, यानी कि 30 आ रहा है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 5 में से 5 गया 0, 14 में से 8 गया 6 60 आ रहा है, यानी कि 30 60 30 60 अगला आएगा 30, आई सीक्वेंस पकड़ में, यानी कि हो जाएगा 5 7 3 375 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 है 5 है 11 है 22 है 40 है 140 के बाद 67 है, उसके बाद 105 है, उसके बाद भाट है। चलिए ये क्वेश्चन कैसे है, इसको देखा जाए। ये आपका 3 का वृद्धि, यहाँ पे आपका 6 का वृद्धि, यहाँ पे आपका 11 का वृद्धि, यहाँ पे आपका 10 में से 2 गया 8 18 का वृद्धि, यहाँ पे आपका 7 यानी कि 27 का वृद्धि, है ना, बिल्कुल यहाँ पे आपका 15 में से 7 गया 8 और 38 का वृद्धि, तो यहाँ से यहाँ वृद्धि क्या होगा, यही मेरा उत्तर होगा। इसको पकड़ने के लिए एक काम करते हैं कि इसको पुनः देखते हैं, तो +3 +5 +7 3 5 7 9 11, अगला क्या होगा 13, अगर 13 का वृद्धि करोगे तो वो हो जाएगा कहीं ना कहीं 8 3 11 के बाकी 51 हो जाएगा, नहीं, और 51 अगर उसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 5 1 6 5 156 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 है 19 है 41 है 71 है ना, 111 है भाट। चलो इसको देखो ये क्या कहता है, तो इससे इसमें देख रहे हैं तो +16 +13 16 3 19, यहां देखते हैं तो 11 में से 9 गया 2 12 22, यहां देखते हैं तो 30, यहां देखते हैं तो 40, तो यहां पे क्या होना चाहिए भाई, वो मेरा उत्तर होगा। तो उसके लिए एक सीरीज और हमें बना लेना चाहिए, यहाँ पे +6 बढ़ा +8 बढ़ा +10 बढ़ा +12 बढ़ेगा, तो अगर +12 12 बढ़ेगा तो हो जाएगा 40 और 12 52, यानी कि यहाँ पे 52 का वृद्धि होना चाहिए। 52 अगर वृद्धि करोगे तो 2 1 3 11 5 16 163 आपका प्रश्न का जवाब होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो कोई अंक मिस हो जाए तो क्वेश्चन मिला लेना, हो सकता है, क्योंकि हम एक्सप्रेस की तरह बताते जा रहे हैं, आपके पास समय है, रोक रोक कर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये, ठीक है। तो चलो इसको भी देखा जाए, ये क्या कहता है। तो कहीं ना कहीं कम पे जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। यानी कितना कमा, तो 14 में से 8 गया, 6 2 में से 1 गया, 16 कहोगे 4, यहाँ देखो -2, तो यहाँ पे माइनस करना चाहिए, है ना। 16 का आधा, फिर 8 का आधा, 4 का आधा, 2 का आधा, 1 करना चाहिए, यानी कि आपका उत्तर 3 होना चाहिए हमारे हिसाब से भाई, ठीक है। ऑप्शन में देख के मार लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका कहता है 20 है, 19 है, 17 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद आपका 5 है। चलो इसको देखो कि किस पैटर्न पे है। तो ये भी घटते जा रहा है, यानी कि 20 से 19 होने का मतलब 1 कमा, यहाँ पे 2 कमा, 3 कमा कर देखो, फिर 4 कमा कर देखो, फिर 5 कमा कर देखो, बिल्कुल सीधे बैठ रहा है। यानी कि इसमें 3 कमाओगे तो आ जाएगा 14, 14 में 4 कमाओगे आ जाएगा 10, यानी कि आपका प्रश्न का उत्तर 14 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये कहता है 48, 40, 36, 34, 33, उसके बाद है 62। चलिए है आपका अगला क्वेश्चन। तो यहां देखो -8 कमा, यहां देखो तो 10 में से 6 गया 4, और 4 ही कमरा है। यहां पर देखो 2 कमरा, यहां पर देखो 1 कमरा, तो यहां पर क्या करना चाहिए, तो कहोगे आधा कमेगा, या कह सकते हो 10.5 कमेगा, आधा का मतलब 10.5 कमेगा नहीं। अब ऑप्शन में देखो पॉइंट में आने वाला है, तो अगर इसको काटोगे तो आ जाएगा 32.5, नहीं 32.5 आपका ऑप्शन में है, हाँ ए में है, तो ये आपका सही उत्तर होगा 32.5, ठीक है। तो बस इस ढंग से सीक्वेंस चलता है इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देखो गौर से, वो कहता है ना 30 है, 29 है, ठीक है, 27 है, 24 है, 20 है, उसके बाद यहाँ पे 62 है। चलो ये कैसे सीक्वेंस आपका चला है, इसको भी गौर से देख लिया जाए। तो इसको देखोगे तो -1 का कमी हो रहा है, यहाँ पे -2 का कमी, यहाँ पे -7 में से 4 गया, 5 का कमी हो रहा है, नहीं, और यहाँ पे -4 का कमी हो रहा है, और यहाँ पे -2 का ही कमी हो रहा है, यही ना क्वेश्चन। 30 है, 29 है, 27 है, 24 है, 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का कमी हो रहा है जी, 3 का, और यहाँ पे 4 का, तो यहाँ पे कमी आपका हो जाएगा 5 का, यानी कि 15 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कहता है 44, 40, 34, यहाँ पे है 62, उसके बाद है 16, उसके बाद है 4। चलो ये क्या है भाई, इसको भी देखो। अगर इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका -4, 4 की कमी, यहाँ पर देखो 6 की कमी, है ना। तो यहाँ पे देखो -12 का कमी, 4, 6, हाँ 8 का कमी, 10 का कमी, ऐसा सीक्वेंस बन रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर तुम 8 का कमी करोगे तो 14 में से 8 या 6, कहीं ना कहीं 26 बचते नजर आएगा, 26 में से 10 कमेगा 16, यानी कि 26 ही आपका प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। चलो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला है 110, उसके बाद है 99, उसके बाद है 86, उसके बाद यहाँ पे है 62, तब है 54, उसके बाद है 35। चलो यहाँ पे क्या होगा, इसको भी देखा जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं 10 में से 9 गया 1, 11 का कमी है। यहाँ पर देखो 9 में से 8 गया, 9 में से 6 गया 3, 23 का कमी है, 13 का जी। यहाँ देखो पता नहीं, यहाँ देखो पता नहीं, यहाँ पे कितना कमी है, तो 14 में से 5 गया 9, और 4 में से 3 गया 19 का कमी है। अब अगर देखो गौर से थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस बनाने का तुम प्रयास करो तो बना सकता है 11, 13, ठीक है। 13 के बाद क्या होगा, तो कहोगे 15, 11, 13, 13 के बाद हम कह सकते हैं इसको 15, 15 के बाद आप कर सकते हो, 15 के बाद यहाँ पे 17 की कमी कर सकते हो, यानी कहीं ना कहीं आपका ये सीक्वेंस बन रहा है ना। यहाँ पे 15, फिर 17, फिर 19, यानी कि 2 2, है ना, इसमें भी कमते जा रहा है, 2 2 बढ़ते जा रहा है ना। 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, ठीक है। अब आपका पास मिल जाएगा, यानी कि इससे इसमें 15 का कमी हुआ होगा, तो 15 अगर कम करोगे, यहाँ पे 15 अगर कम करोगे तो 6 में से 5 गया 1, 8 में से 1 गया 7, यानी कि 71, नहीं 71 में से 17 कम करोगे, ये इसको जोड़कर 7 से बाकी 1 5 से 7, बिल्कुल सही, आपका उत्तर कौन हो जाएगा, 71 हो जाएगा, ठीक है। तो बस उम्मीद करते हैं आप इसको बना भी रहे होंगे, है ना, और समझ भी रहे होंगे। अगला है 98, यानी कि 98, उसके बाद है 72, उसके बाद है 62, उसके बाद है 32, उसके बाद है 18, उसके बाद है 8, ठीक है। आपको बताना है कि 62 के स्थान पे क्या होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ अगर देखते हैं तो 8 में से 2 गया 6, 9 में से 7 गया 2, यानी कि 26 का कमी है। यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ तो पता चलेगा 12 में से 8 गया 4, और 2 में से 1 गया, यानी कि 14 का कमी। यहाँ पर देखो तो कहोगे 10 का कमी, यानी कि 4 कमते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा उसी सीक्वेंस में हम बनाकर देखें, 4 कम रहा है, तो यहाँ पे बनाओगे तो आपका यहाँ से यहाँ सीक्वेंस 4 कमाओगे, ठीक है, तो आपका मिल जाना चाहिए 22, नहीं यहाँ से यहाँ कमाओगे 4, तो आपका मिलना चाहिए 18, यानी कि यहाँ पे अगर हम 22 लिखें, यहाँ पे अगर हम 4 कमते यानी कि 18 लिखें, तो यहाँ पे 4 कमेंगे तो क्या 14 आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ 4 कमेंगे तो क्या 10 आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब मेरा सीक्वेंस पकड़ में आ गया कि यहाँ पे 4 समय कम रहा है, 26 के बाद 22, 22 के बाद 18, 18 के बाद 14, 14 के बाद 10, यानी कि यहाँ से यहाँ जो कमी आया होगा वो 22 का आया होगा। तो 2 में से 2 गया 0, है ना, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 50 यहाँ पे रहा होगा, 50 में से 18 कमेगा 32 बचा होगा, नहीं, अतः आपका उत्तर कौन हो जाएगा 50, ठीक है। तो चलो इस बात से भी सहमत हैं आप। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला है 133, फिर है 119, उसके बाद है 105, 91, 62, बस ये यहाँ पे कितना का कमी हो गया है, घटा कर देखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो 13 में से 9 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 14 कमी हुआ। यहाँ देखो तो 14 पास 19, यहाँ भी 14 कमी हुआ है, यहाँ पे भी 14 कमी हुआ है क्या, 4, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे भी 14 कमी होगा, अगर 14 कमी होगा तो 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, यानी कि 77 आपका प्रश्न का जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। यह है आपका 78 है, 46 है, 30 है, 22 भी है भाई, 18 है, 16 है, और यहाँ पे 62 है, ये आपका क्वेश्चन है। चलो इसको देखो क्या होगा इसका। यहाँ कमा है तो 8 में से 6 गया 2 कमा है, 7 में से 4 गया 3, 32 कम रहा है। यहाँ पर देखो तो 6 16 कम रहा है, यहाँ पर कहीं 8 तो नहीं कम रहा है बिल्कुल, यहाँ 4 तो नहीं कम रहा है बिल्कुल, यहाँ पे 2 तो नहीं कम रहा है, तो यहाँ पे 1 करना चाहिए, आसान आधा 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 आधा, यानी कि 1 कमेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 15, आपका प्रश्न का जवाब होगा 15, ठीक है।
देखोगे अगला क्वेश्चन है 44, 40, 34, 62, 16 और उसके बाद है 4। ये आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये 4 कम करने जा रहा है, ये आपका 6 कम करने जा रहा है, यहाँ पता नहीं, लेकिन यहाँ पे पता है हमें 8 कम रहा है, 8 नहीं 12 कम रहा है। ठीक है, अगर 12 कम रहा है तो कह सकते हो 4, 6, 8, 10, 12 नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा आपको समझ आ रहा होगा कि 34 में से 8 घटाकर यहाँ पे लिखा गया होगा, तो 14 में से 8 गया 6 और ये 2, यानी कि 26 आपका प्रश्न का जवाब रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक 128 है और यहीं पे भार दे दिया है, 82 है, 62 है, 44 है और 28 है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको कैसे बनाएं, यहाँ पे तो भाट है तो यहाँ से देखा जाए, यहाँ से यहाँ, ये दोनों में 14 में से 8 गया 6 और 3 में से 2 गया यानी 16 कम रहा है। यहाँ पे देखो 12 में से 4 गया 8 नहीं और 5 में से 4 गया यानी कि 18 कम रहा है। यहाँ देखो 0, 8 में से 2 गया 2, 20, 20, 18, 16 यानी कि 2 की कमी हो रही है, यानी कि है ना यहाँ से यहाँ का चेंजिंग है ना 16, 18, 20 तो यहाँ पे 22 कमा होगा और 22 है 2 यहाँ पे 24 कमा होगा। यही मेरा सीरीज बनना चाहिए। ठीक है, देखते हैं बैठाकर बैठता है या नहीं बैठता है। अगर इसमें से 24 कमाएंगे तो आ जाएगा 104। देखो तो 8 में से 4 गया 4, 2 में से 2 गया 0 आएगा ना, 104 में से अगर 22 घटाएंगे तो इतना आता है कि नहीं, तो 4 में से 2 गया 2 और 10 में से 2 गया बिल्कुल आ रहा है, यानी कि 104 आपका आंसर होगा है ना। 24, 22, 20 मैंने 2 कम रहा है, 2, 2, 2, 2। ठीक है, बस इसी ढंग से आपको बनाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, देखो हम बहुत सारे एग्जांपल लेने का प्रयास किया है, लेकिन आप उबिएगा इसलिए क्योंकि हम इंक्रीज डिक्रीज का एक साथ मैंने लिया है। ठीक है, एक बार ऐसे बना लो, एक बार मिक्स करके देंगे, उसको स्वतः बना लोगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहता है 210, 195, आगे है 175, उसके आगे है 150, इसके आगे है 120 और यहाँ पे दे दिया है भाट। ठीक है, अब इसको देखो कि ये कैसे क्वेश्चन का पूछा है हमसे। ठीक है, तो अगर देखोगे यहाँ से यहाँ अगर आप देखते हो तो 10 में से 5 गया 5 है ना, 10 में से 9 गया यानी कि 15 कम रहा है। यहाँ देखोगे तो 5 में से 5 गया 0 है ना, 9 में से 7 गया 2 यानी कि यहाँ पे 20 कम रहा है, 15, 20 क्या यहाँ पे 25 तो नहीं कमा है, देखते हैं 5 बिल्कुल 25 कमा, यानी आप समझ रहे हैं 15, 20, 25 अब कमेगा 30 नहीं कमाना, अब कमेगा 30 के बाद 35 यानी कि 5, 15, 5, 20, 5, 25, 35, 5, 35 आपका आंसर हो जाएगा। 35 कमाने के बाद 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, 11 में से 3 गया यानी कि 85 आपका प्रश्न का जवाब होगा। 85। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 20, 19, 17, 62 है, फिर 10, 5 है, 10, 5 बस यही है। अब इसको बनाओ, इसका क्या होगा, तो इसको अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत सिंपल सा है ना, -1, -2, -3, -4, -5 यही तो सीक्वेंस है, यानी कि -3 यानी कि 14 होगा नहीं, 13 में से 17 में से 3 गया 14, 14 में से 4 गया 10 यानी कि 14 आपका प्रश्न का जवाब होगा। चलो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 14, 38, 14, 29, 14, 17, 14, 02 और उसके बाद है भाट। चलिए इसको देखिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इससे इसमें कंपेयर करते हो तो 18 में से 9 गया 9 है ना, यानी कि 9 कम रहा है। यहाँ देखो तो 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12 कम रहा है। यहाँ देखो तो 5, 1, 15 कम रहा है, यानी कि 9, 12, 15 तो यहाँ पे कमना चाहिए हमारे हिसाब से 18 क्योंकि 3 की वृद्धि 3 की वृद्धि 3 की वृद्धि। तो अगर 18 कमाओगे तो 12 में से 8 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ये हो जाएगा 13, 84 आपका प्रश्न का जवाब। ठीक है, 13, 84 ऑप्शन में है, मार दीजिए। तो ये था आपका जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर, इंक्रीज एंड डिक्रीज पर, कमी और वृद्धि पर, जोड़ घटा पर कुछ एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि हम एक साथ इसको देखा तो बहुत ही उबाऊ लग रहा होगा, बहुत ही इजी लग रहा होगा, लेकिन यही क्वेश्चन अगर मिक्स करके आएगा है ना, जहां तहां रहेगा क्वेश्चन तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो आपको करना क्या है, पहले इसको एक बार आप तो इस ढंग से बना ही लिए हैं, उसके बाद हम आपको जो असाइनमेंट प्रोवाइड कराएंगे वो एक मिक्स असाइनमेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मिला हुआ रहेगा उसमें, उससे मन से आपको बनाना है, लेकिन पहले इसको एक बार 2 बार बना लेना, उसके बाद उसमें हाथ लगाना, एक क्वेश्चन उसमें डालेंगे लेकिन मिक्स करके डालेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा है ना दिमाग पर जोर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही इसका इलाज है, बस और कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पर, डिवीजन पर है ना किस प्रकार से है ना क्वेश्चन बनता है और उसको हम किस ढंग से बनाएं। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल लेकर। ओके, तो चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, जब तक के लिए खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।